हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सो हैप्पी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये विंटर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए मैंने लेस और लाइक्रा फैब्रिक का इस्तेमाल किया है एंड दिस इज़ फॉर माय 7-year-old डॉटर। तो यहाँ पर मैं हैवी लाइक्रा फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 मीटर फैब्रिक है ये और इसकी चौड़ाई है 60 इंचेस। उसके साथ में ये 1 मीटर लेस फैब्रिक भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई भी 56 इंचेस है और थोड़ा सा हम लाइनिंग के लिए वाइट फैब्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम लाइनिंग के फैब्रिक पर पहले मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से 2 लेयर्स ऑलरेडी कट कर लिए हैं। इनकी चौड़ाई है 16 इंच और लंबाई है 7.5 इंचेस। तो लाइनिंग फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो हो जाएंगे हमारे 4 लेयर्स। उसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर में ले रही हूँ 6.5 इंच। गले की चौड़ाई मैं मार्क कर रही हूँ 3 इंच पर और इसकी लंबाई भी मैं मार्क करूँगी 3 इंच पर। गले की बैक पार्ट की लंबाई में मार्क कर रही हूँ 1 इंच पर। आर्म होल में मार्क कर रही हूँ 7 इंच पर। चेस्ट में मार्क कर रही हूँ 8 इंच पर। जितनी भी चेस्ट है आप उसका 1/4 ले लें और उसमें 2 इंच ऐड कर लें मार्जिन के लिए। तो इस तरह से एक एल शेप बनाकर हम आर्म होल का फ्रंट और बैक शेप कर लेंगे और उसके बाद हम शोल्डर का स्लोप भी इस तरह से दे देंगे। बाद हम सिर्फ बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम पीछे के पार्ट को इस तरह से अलग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट के नेक में हम एक स्लिट देंगे। तो स्लिट की लंबाई मैं रख रही हूँ 2 इंच। आप 2 से 2.5 इंच रख सकती हैं और स्लिट की चौड़ाई में ले रही हूँ सिर्फ आधी इंच की। उसके बाद हम स्लिट को इस तरह से एक शेप दे देंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। अब लाइनिंग फैब्रिक में हमारे फ्रंट और बैक पोर्शन को रख के इस तरह से हम उसका शेप कट कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर थिक लाइक्रा फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जो स्ट्राइप्स है ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन मुझे ड्रेस बनानी है वर्टिकल स्ट्राइप्स में, तो मैं उसी हिसाब से कटिंग करूँगी इसकी। तो पहले तो मैं ये फैब्रिक को लेंथवाइज फोल्ड कर लूँगी हाफ में इस तरह से। अब सबसे पहले मैं इसमें से स्लीव्स का फैब्रिक अलग कर लूँगी। तो स्लीव्स की लेंथ में ले रही हूँ 17 इंच। फुल स्लीव्स का ड्रेस है और स्लीव्स की लेंथ पे मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसलिए मैं पहले से ही इसमें से 17 इंच अलग कर ले रही हूँ। ये स्लीव्स हमारी अलग हो गई। 2 लेयर्स हैं इसके इस तरह से और वर्टिकल स्ट्राइप्स मैंने इस तरह से रखे हैं इसके। अब इसको हम साइड में रख देंगे और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसका हम बॉटम पार्ट करेंगे। तो उसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे हाफ में। अब इस तरह से फ़ोल्ड कर लेने के बाद ये जो फोल्डेड पोर्शन है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पोर्शंस हो गए बॉटम के। अब इन पैनल्स की लंबाई है 21 इंचेस और इनकी चौड़ाई है 40 इंचेस। वो मैं आपको बताना भूल गई। ये हमारे पास 2 लेयर्स हो गए इस तरह से। ये देखिए दोनों वर्टिकल स्ट्राइप्स में हैं। तो ये हमारे बॉटम पार्ट के हमारे 2 वर्टिकल स्ट्राइप्स के लेयर्स रेडी हो गए। अब हम स्लीव्स को भी इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए 2 लेयर्स इसके भी हो गए वर्टिकल स्ट्राइप्स के। अब स्लीव्स की लंबाई में ले रही हूँ 17 इंच जो हमने पहले ही कट कर ली थी और इसकी चौड़ाई है 14 इंच।
उसके बाद हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स को, और उसके बाद हम स्लीव्स का राउंड मार्क कर लेंगे। तो आप 2.5 से 3 इंच जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप मार्क कर लें। उसके बाद आप स्लीव्स का शेप दे दें फ्रंट और बैक का इस तरह से। कफ की चौड़ाई में ले रही हूँ 5.5 इंच। उसके बाद हम बैक पार्ट कट कर लेंगे स्लीव्स का। स्लीव्स के फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब ये हमारी कटिंग तो हो गई, अब चले हमारे टॉप पार्ट की तरफ। तो मैंने लेस पर इस तरह से लाइनिंग अटैच कर ली है। उसके बाद हम जो बैक नेक है उसके लिए इस तरह से एक स्ट्रिप काट लेंगे। इस तरह की स्लिट नेक की शेप मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी अपलोड की है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे उसको उस वी शेप पर। स्टिच कर लेने के बाद हम छोटे छोटे नॉचेस कट्स लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से कट्स लगा लेने के बाद हम अंदर की तरफ इसे फ़ोल्ड करेंगे स्ट्रिप को, और फ़ोल्ड कर लेने के बाद हम उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। ये हमारा स्लिट नेक रेडी हो गया है। उसके बाद हम दोनों शोल्डर्स जॉइन कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए शोल्डर्स जॉइन हो गए हमारे। उसके बाद हम एक क्रॉस फैब्रिक स्ट्रिप लेंगे तकरीबन 1 इंच की, और उसे इस तरह से पूरी नेकलाइन पर हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद उस पर भी हम इस तरह के छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब कट्स लगा लेने के बाद आप स्ट्रिप को इस तरह से अंदर मोड़ लें, और या तो आप हेमिंग कर लें उस पर या फिर आप सिलाई लगा लें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ये देखिए हमारी नेकलाइन रेडी हो गई। अब इसके बाद हम दोनों तरफ स्लीव्स अटैच कर लेंगे। अब ये हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो गई, तो हमारा टॉप पार्ट तो रेडी हो गया। अब हम चलेंगे बॉटम पार्ट की तरफ। तो आगे और पीछे के तो जो बॉटम के लेयर्स हैं उस पर हम एक तरफ इस तरह से गैदर्स लगा लेंगे। अब गैदर्स लग जाने के बाद उसे इस तरह से टॉप पार्ट पर रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम बॉटम पे फ्रिल लगाएंगे। उसके लिए जो भी मेरे पास बची हुई लेस फैब्रिक थी उसकी मैंने 4 लेयर्स कट कर लिए हैं इस तरह से, 2 आगे के पार्ट के लिए और 2 पीछे के पार्ट के लिए। इसकी जो चौड़ाई है वो 56 इंचेस ही है, जितनी मेरी फैब्रिक की विड्थ थी वो सारी की सारी इसमें है, और इसकी लंबाई है 7 इंच। उसके बाद हम दोनों पट्टियों को इस तरह से जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम एक तरफ उसको इस तरह से मोड़ कर आधा इंच सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ हम गैदर्स लगा लेंगे उस पर। तो हमारी 2 लेस की स्ट्रिप्स आगे होंगी और 2 पीछे की तरफ। ये हमारे गैदर्स लग चुके हैं। अब इसे फ्रॉक की बॉटम पार्ट पर रखकर आधे इंच का मार्जिन छोड़कर उसे अटैच कर लेंगे हम। अब ये देखिए लेस फैब्रिक की जो हमने फ्रिल बनाई है वो आगे और पीछे दोनों हमने अटैच कर ली है। उसके बाद हम स्लीव्स को इस तरह से नीचे से आधा या 1 इंच मोड़कर उस पर सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद आखिरी स्टेप स्लीव्स और साइड्स को हम सी देंगे इस तरह से साइड से। तो हमारी प्यारी सी गैदर्ड योक वाली विंटर फ्रॉक तैयार हो गई है।
इस तरह से मैंने पीछे सैटिन रिबन अटैच कर लिया। आप चाहे तो हुक या प्रेस बटन्स भी लगा सकते हैं। ये जो फ़्रॉक है ये 7 से 9 साल की बच्ची की साइज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। दिस लॉट्स मोर कमिंग अप ऑन दिस चैनल, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग ड्रेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।